अन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा यदितिः पञ्चजनः अदितिर्जातुमदितिर्जनित्वम् द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधिः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जैसे कि पूर्व सूचना दी गई थी, आज 4 सत्र होने वाले थे और इसके बारे में राजपुरोहित जी को बता दिया गया था और मैं मेरी प्रारंभ करवाया जाए। माननीय सुनील जी भराला, शिव प्रकाश जी, एफए विधानसभा अपूर्व जोशी माननीय व्यासपीठ का पूजन करवाएंगे। कृष्णा जी। श्री राधे। हरि ओम। आचम्यां प्राणायाम। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम पुंडरीकक्षपुनातुः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचिः आदित्या वृषभो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणः तिलकं ते प्रयच्छन्तो धर्मकामाच सिद्धये। अथ ध्यानं ध्येयं सदा परिभवगिनमभीष्टिदोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्या सुदस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यदिगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्विधावतु वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। अस्नानं पाद्योपाद्यं हस्तोरर्घं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे अस्नानीयं समर्पयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमुमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत्यखिलसत्यधरस्वधाम्नः अन्यास्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावः पुत्रेति तन्मयतया तुर्वोऽभिमेदोस् त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।
सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालयात् नैवेद्यं समर्पयामि त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाणि सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरे नैवेद्यं समर्पयामि आत्मनीयं जलं प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय मध्ये मध्ये आत्मनीयं जलं समर्पयामि फलं समर्पयामि मुखशुद्धरतैलादिलवाङ्गाय सहितं ताम्बूलपत्रं समर्पयामि साधप्रदक्षिणां समर्पयामि ॐ हिरण्यगर्भः सौवर्धताग्रे भूतस्य जातः पत्रीके आसीत् सदाधार पृथिवी नद्यामाङ्कस्मै देवाय हविका विधेयं साधप्रदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः अथ ध्यानम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मण्डविदये व्यासिष्ठाय नमो नमः व्यासिष्ठाय नमो नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि साधुप्रदक्षिणां समर्पयामि हरिः ॐ चन्द्रमा मनुसूर्यात् गक्षोः सूर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुषि प्राणिस्य मुखादग्निरजायत हरिः शान्तं ज्ञानपयोनिधिं भृगुवरं कर्तव्यनिष्ठं मुनिं धर्माधर्मशुबोधकं जनमनः शापहार प्रभुं नित्यं शुभचिन्तकं धनजन प्रध्वंसकं निर्मलं दत्त्वा श्रीजामदग्नं भजे श्रीजामदग्नं भजे। शुक्ला जी वैदिक आरती बोल दीजिए एकदम गुम हुई। हरि ओम चंद्रमा मनसूर्यात् गक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राभ्यायुषि प्राणिषु मुखादग्निरजायत ॐ इदग्गुं हविः व्यजननं मे अश्वदशुवीरग्गुं सर्वगणग्गुं सुस्त्वै आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि रोगशन्नभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं
पयोरेतो अस्मासु दत्तो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तीं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवाभिवन्दनं। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरी। माननीय परसोत्तम रूपाला केंद्रीय मंत्री, आह्वान करता हूँ मंच पर आए और व्यास पूजा में सम्मिलित हो। माननीय पुरुषोत्तम जी रूपाला जो सपत्नीक इस भव्य परशुराम राष्ट्रीय परशुराम परिषद में आए हैं। हमारे बीच में पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय परसोत्तम रूपाला जी और उनकी धर्मपत्नी बहुत ही समाज सेवी सविता जी और हमारे उत्तर प्रदेश एमएलसी उमेश द्विवेदी जी भाई साहब और राष्ट्रीय परशुराम परिषद में जो संस्थापक पंडित सुनील भराला जी ने ये महाशिविर का आयोजन किया है, जहां अब तक लाखों श्रद्धालुओं को गंगा स्नान कराया और ऐसे ऐसी संतों को यहाँ पैर पड़े हैं। सुनील भराला जी ने जो ये काम कराया, मतलब शिविर लगाया, इससे बहुत गंगा माँ का आशीर्वाद भी है और भगवान परशुराम जी का जयकारे के साथ सब लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रूपाला जी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे नरोत्तम प्रजापति स्वीडन से, हमारे विदेश से नरोत्तम प्रजापति भी साथ आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। भरद्वाज ऋषि बसहि प्रयागा। इसी प्रयाग में भरद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी से भगवान राम के बारे में पूछा था। इतिहास दोहराता है, अभिनव ऋषि भरद्वाज सुनील जी भराला, जिन्होंने भगवान परशुराम के लिए देश के प्रमुख शंकराचार्यों के पास जाकर निवेदन किया कि परशुराम को भगवान राम की तरह ही देश में स्थापित हो, उनकी मर्यादा को स्थापित हो। इसलिए सभी धर्माचार्यों, शंकराचार्यों, वैष्णवाचार्यों से निवेदन किया। इसी विषय को आत्मगत करते हुए सभी विद्वान ने भगवान परशुराम के तत्व को, भगवान परशुराम के जीवन को बार बार उजागर किया है। यह एक सुखद संयोग है कि इस परिषद में, इस कार्यक्रम में लगातार सभी देश के प्रमुख धर्माचार्यों के साथ राजनीति की हस्ती अभी नियमित रूप से आ रहे हैं। इसी क्रम में आज पुरुषोत्तम जी रूपाला जो गुजरात से संबंध रखते हैं आए हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय सुनील जी भराला अपना उद्बोधन करेंगे। जय श्री परशुराम। आज प्रयागराज तीर्थ नगरी में जो 144 साल बाद दिव्य कुंभ का महापर्व मन रहा है, इस परिसर में राष्ट्रीय परशुराम परिषद के महाशिविर श्री परशुराम कथा पंडाल में 17वें दिन भगवान श्री परशुराम जी की कथा का आयोजन प्रारंभ होने जा रहा है। आज हमारे इस श्री परशुराम धाम व्यासपीठ पर विराजमान अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, पूर्व में हमारे लंबे समय संघ का जीवन व्यतीत करके लौटे और आज उनकी श्री परशुराम कथा का 17वां दिन यहां प्रारंभ हो रहा है। ऐसे पूजनीय डॉक्टर दिलीप जी भारद्वाज जी, आज बड़ा खुशी का दिन यह है, हमारे भारत में जिन्होंने पशुओं के लिए एक बड़ा कीर्तिमान बनाया हो और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर, यानी कि बाल जीवन से ही, विद्यार्थी परिषद के काल से ही राष्ट्र सर्वोपरि को लेकर के
उन्होंने अपने जीवन की पूरी तपस्या करते हुए भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश में विभिन्न पदों पर रहते हुए, प्रदेश के अध्यक्ष से रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में एक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करती थी, ऐसे संगठित करने वाले पूरे भारतवर्ष के अंदर जिन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व निभाया, जब मैं भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय संयोजक उनके साथ रहा, ऐसे बहुत ही लोकप्रिय भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और जिन्होंने कीर्तिमान बनाया, पशुओं के लेके पूरे देश भर के अंदर अपनी एक स्कीम को जोड़ा, पशुओं के उपचार से लेकर के उनकी चिंता करी, गौ माता की चिंता करी। ऐसे हमारे लोकप्रिय सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता हमारे परम आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी आज यहां उपस्थित हैं। आज वो इस कथा व्यास का शुभारंभ करने का अवसर उनको प्राप्त हुआ। ये भगवान श्री परशुराम जी की असीम कृपा हुई है। इसी मंच पर हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता जिन्होंने शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश में एक कीर्तिमान बनाया हो, कई मंचों पर मैंने उनके साथ मंच को साझा किया, ऐसे उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य और अपने विधानसभा में समिति के चेयरमैन ऐसे आदरणीय डॉक्टर उमेश जी द्विवेदी जी भी हमारे हैं, उनका भी अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। यहां पर भगवान श्री परशुराम जी को लेकर लंबे समय शोध के बाद और शोध के बाद जो अवसर हम लोगों को मिलने जा रहा था, भगवान विष्णु जी, क्योंकि भगवान श्री परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार के रूप में उनके लंबे समय शोध के बाद भगवान श्री परशुराम जी के जो संस्करण छुपे हुए थे वो हमारे सनातन हिंदू भारतीय संस्कृति के बीच में नहीं आ पाए थे। उनको निकालने के शोध के बाद एक अवसर हमें हरिद्वार के कुंभ में मिलने जा रहा था, लेकिन भगवान विष्णु की वो इच्छा नहीं थी और जैसी हमारा वहां जमीन का आवंटन हुआ, आवंटन होते होते जब शिविर का प्रबंधन का काम शुरू हुआ तो तभी पूरे में वहां पर कोविड फैल गया था और पूरे कुंभ को भारत सरकार ने सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि लोकहित में बचाने को लेकर के ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया था जिससे लोक कल्याण को बचाया जा सके। ये कोविड इसलिए आया था कि भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान श्री परशुराम जी का काज प्रयागराज तीर्थराज नगरी में होना था। वो अवसर फिर यहां पर आकर के जो भगवान श्री परशुराम जी के काज, उनके जीवन के संस्करण, उनकी जन्मभूमि, उनकी युद्ध भूमि, उनकी तपोभूमि, उनका अभी तक के इतिहास में हमारे आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी, डॉक्टर उमेश जी द्विवेदी जी, इतने वरिष्ठ नेता सब लोग बैठे, हमारे आचार्य जो इस पूरे धर्म पर काम करने वाले राष्ट्रीय संयोजक श्री महेंद्र जोशी जी, ये सब जानते हैं कि भगवान श्री परशुराम जी की कथा का प्रारंभ नहीं हो पाया था और यहां इस परिसर से होना था। ये भगवान विष्णु जी का ऐसी ही आज्ञा थी। उनके सारे संस्करण का तो लंबा इतिहास है, लेकिन हम सबको उसमें करने का सौभाग्य पिछले 12 वर्षों तक मिला और हमने अपने समय को लगा करके और विद्वानों के साथ उनका आशीर्वाद साधु संतों का लेकर के इस काज को पूरा करने में हम भगवान श्री परशुराम जी के इस काज का निमंत्रण देने जब आदरणीय श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी के आवास पहुंचे तो हमने उनसे बताया कि इस प्रकार से एक रचना बनाई जा रही है और जो भगवान श्री परशुराम जी के इस परिसर के अंदर जो विराजमान 51 फुट के भगवान श्री परशुराम जी के अवतारी रूप ये सामने जो विराजमान है व्यासपीठ पर, ये भी हमें बहुत खोजने के बाद उनके जगह जगह से वे संस्करण प्राप्त हुए और वे ही यहाँ पर 1,08,000 भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति
हम सबके घरों के अंदर भगवान विष्णु के छठवें अवतार की मूर्ति हमारे घरों के मंदिर में नहीं थी। इस अभियान को चला करके कि भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति घर घर के मंदिर में विराजमान हो, हमारी सनातनी का और वैभव बढ़े, इस कदम को उठाते हुए 1,08,000 भगवान श्री परशुराम जी का चालीसा और 1,08,000 जो लगातार भगवान श्री परशुराम जी का महायज्ञ इस परिसर से 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, वो लगातार अनवरत चल रहा है। 1,08,000 भगवान श्री परशुराम जी का पंचांग यहाँ से वितरण हो रहा है। ये हमारे सनातनियों के घरों में जाकर के एक हर्षोल्लास के साथ भगवान श्री परशुराम जी का काज आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर के क्योंकि मुझे व्यासपीठ पर बैठे हमारे आचार्य डॉक्टर साहब को मैं प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा और मैं सीधा सीधा उनकी कथा प्रारंभ होने से पहले मैं, क्योंकि हमारे बहुत ही वरिष्ठ और जिन्होंने देश में कीर्तिवान बनाया, जो ऐसे जो पशु परेशान होते थे उनके लिए मैं उनसे सीधा अनुरोध करूंगा वो आकर के इस श्री परशुराम कथा पंडाल में भगवान श्री परशुराम जी की कथा पर आकर के वो अपने 2 शब्द रखेंगे। आदरणीय पुरुषोत्तम रूपाला जी। मंच पर आ जाइए एक बार। जी राम राम, आप सभी को राम राम। ये परशुराम जी के नाम से कथा प्रारंभ हो रही हो, ये राम राम की गुंज कितने लोग बोलते हैं वो काम की नहीं है, कितने जोर से बोलते हैं वो काम की चीज होती है। परशुराम जी का स्मरण करते हुए बोलिए जय श्री राम। व्यासपीठ को मेरा सादर प्रणाम। हमारे सुनील बराला जी ऐसे तो हमारे राजकीय नेता है, मगर आज वो एक तपोधनी ब्राह्मण के रूप में हमारे सामने पेश हो रहे हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हमारे एमएलसी द्विवेदी जी भी आज यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो उन्हीं की बदौलत ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ, सो उनका भी धन्यवाद। भाई अजय जी हमको एयरपोर्ट से यहाँ तक सुखरूप ले आए। आप सभी हमारे साथ, नम्रता जी भी आज इस कथा में पहुँची है। आप सबकी जानकारी के लिए हमारे बीच में एक स्वीडन से नरोत्तम भाई पधारे हुए हैं। वैसे तो वो गुजराती बंदे हैं, मगर एक उनका संबंध भी है, वो प्रयागराज के दामाद है, तो ये भी एक योग है। आप सभी देवियों और सज्जनों, मेरा सौभाग्य है कि हमारी इस गौरवपूर्ण गरिमापूर्ण हमारी जो विरासत है, इसमें काल चक्र की गणना के अनुरूप 144 साल में एक बार जो महाकुंभ होता है, उसमें साक्ष्य बनने का अवसर परम कृपालु परमात्मा ने हमको दिया। इसके लिए हम तहे दिल से परमात्मा के आभारी हैं। हम बराला जी के आभारी हैं। जबकि हमारा आना होगा नहीं आना होगा, आएंगे नहीं आएंगे, वो भी कुछ बात नहीं थी। उस वक्त उन्होंने हमें निमंत्रित करके
हमें ये अवसर दिया। हमारे बीच संतों का आगमन हो रहा है, बटुक भगवान सब पधार रहे हैं। क्या खूब सुंदर नजारा लग रहा है। ऐसे अवसर पर परशुराम जी के बड़ी प्रतिमा का इस महाकुंभ में प्रतिष्ठापन करना और भगवान परशुराम जी की प्रतिमा हर सनातन धर्म प्रेमियों के घर पे प्रतिष्ठित हो, उसी के लिए प्रयास करना, इतना बड़ा यज्ञ यहां हो रहा है, ये मैं मानता हूं कि ईश्वर की बड़ी कृपा होगी, तभी आपको इस कार्य में निमित्त बनाया जा रहा है, वरना ये हो नहीं सकता। परशुराम जी को हम सब जानते हैं, ये अवतार के रूप में, उनके कार्यों के रूप में हम सब जानते हैं। मगर मेरा बहुत विनम्र मत है कि परशुराम जी ये भारतीय संस्कृति के तेज पुंज का स्वरूप है। जो हमारा तेज है वो प्रकट रूप में अगर होता है तो कैसा होता है, तो उसको परशुराम जी का नाम दिया जा सकता है। वो हमारे तेज के प्रतीक है। परशुराम जी की इतनी गरिमापूर्ण तपस्या को 2025 में पुनः प्रतिष्ठित करने का बराला जी ने सभी संतों के साथ मिलकर जो प्रयास किया है, मैं मानता हूं कि ये वर्तमान कालखंड में एक माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। अभी आप सब देख रहे हैं, अब दुनिया पूरी योग को मान रही है, अब पूरी दुनिया आयुर्वेद को मान रही है। ऐसे अभी पूरी दुनिया पे जो हमारा भारत का जगत गुरु का स्थान था, उसी की ओर हम चल पड़े हैं। शासकीय दृष्टि से मोदी जी आज पूरे विश्व में एक अजात शत्रु नेता के रूप में प्रस्थापित हो रहे हैं। ऐसे माहौल में हमारे ब्रह्म तेज के, हमारी संस्कृति के तेज के तपोधनी परशुराम जी के स्मरणों के लिए ऐसा यज्ञ करना, ऐसा प्रयास करना, ऐसी कथा का प्रारंभ कराना, ये मुझे लग रहा है कि ईश्वर की कृपा से सब साथ साथ आगे बढ़ रहा है। 140 साल का इतिहास जब फिर से कोई लिखेंगे तो इस कुंभ का जिक्र अवश्य होगा। इस कुंभ का जिक्र जब अवश्य होगा तो उस कुंभ में परशुराम जी का जिक्र भी अवश्य होगा। ऐसा इतिहास करने का श्रेय आपके ऊपर परशुराम जी की कृपा से हुआ है। हमारे तपस्वी भगवान परशुराम जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, सादर वंदना हम सब पर। और मैं निसंकोच परशुराम जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि आपकी शक्ति का सीधा सीधा कृपा हमारी सेनाओं पर रहे, ताकि भारत की सेना में परशुराम जी के तप और तेज का प्रभाव रहे और इससे हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारी सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे। इसी कामना के साथ मैं सुनील बराला जी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। व्यासपीठ को मेरा सादर प्रणाम। कोई संत जो पधारे हैं, मैं नाम नहीं जानने से बोल नहीं पाया हूं, आपके चरणों में भी मेरा सादर प्रणाम। पुनन्तु मां ब्राह्मण पादरेण वै पुनन्तु मनसा दिये पुनन्तु विश्वाभूतानि जात वेद पुनिहि माम। कृष्ण यजुर्वेद में कहा, यावती वे देवा ता सर्वे वेदविद ब्राह्मणे प्रतिवसति। और ये वेद के स्वरूप इतने जो बटुक आए हैं, ये साकार
ईश्वर का स्वरूप ही है। और इनको वेद विद्या अध्ययन करवाने माननीय गणेशानंद जी महाराज और जो पतंजलि हरिद्वार रामदेव जी के निजी सचिव भी रहे हैं, इनके साथ में एकरसानंद जी जो गंगोत्री से आए हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है, जब भगवान आता है तो पहले संत आते हैं, संत मिलन ही भगवान का मिलन करवाता है। ये संतों का मिलन ही भगवान परशुराम को हमारे को साक्षात्कार करवाता है। मैं माननीय स्वामी श्री गणेशानंद जी महाराज का सम्मान व्यासपीठ से करवाना चाहूँगा कि वो आए और स्वामी जी का सम्मान करें। माननीय गणेशानंद जी महाराज, माननीय एकरसानंद जी महाराज गंगोत्री, अभी कथा प्रारंभ करवाते माननीय MLC साहब भी है, उनका भी बाद में संबोधन होगा कथा के विश्राम पर। कथा प्रारंभ करवाते हैं। श्री राधे, हरिओम, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधे, हरिओम। प्रेम से बोलिए भगवान परशुराम जी महाराज की। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की। जन्म जन्म मोहि जियो श्री वृंदावन
सादर शिवहि नाई अब माथा, सादर शिवहि नाई अब माथा, वर्णहु बिसद राम गुण गाथा, वर्णहु बिसद राम गुण गाथा, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजबदन शरानन माता, जय गजबदन सदानंद माता, जगति जननी दामिनी दुख दाता, जगत जननी दामिनी दुख दाता, को कहि सकहि प्रयाग प्रभाव, ओ कहि सकहि प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज जर मृगराहु, कलुष पुंज जल मृगराहु, अस तीरथ पति देखि सुहावा, हसि तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघु वर सुख पावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा, सादर शिवहि नाई अब माथा, वर्णहु विशद राम गुण गाथा, सादर शिवहि नाई अब माथा, सादर शिवहि नाई अब माथा। प्रेम से बोली श्री राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, माघ मेले में पधारे सभी साधु संत महात्माओं की, पंडाल में विराजित भगवान परशुराम जी महाराज की, यज्ञ भगवान की, सब भक्तन की, श्री रामायण महापुराण की, पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, तीर्थराज प्रयाग की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए कतिपय कारणों से थोड़े विलंब से कथा प्रारंभ हो रही है, उसका कारण भी सुखद है और ऐसे महापुरुषों ऐसे मनीषियों को व्यासपीठ पा करके अपनी ओर धन्यता का अनुभव कर रही है, जिन्होंने नर सेवा नारायण सेवा को अपना आधार मानकर, राष्ट्र को प्रथम मानकर, ऐसे माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्याः का संदेश देने वाले, तिल तिल पर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए, माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्याः सर्वे भवन सुखना का संदेश देने वाले अभी आदरणीय
हमारे अग्रज सुनील भराला जी, श्रीमान सुनील भराला जी, कल आपके बारे में एक बात कहा गई, मंच से की गई परिचय में, कि पश्चिम का शेर और यहां पर झंडा गाड़ दिया। मैं एक बात जानता हूं कि नकली जीवन जीने वाले लोगों की व्याख्या मैं नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है कि शेर कहीं भी जाएगा तो शेर ही रहेगा, चाहे वो गुजरात में जाएगा, चाहे यूपी में जाएगा, चाहे मध्य प्रदेश में जाएगा। शेर तो हाँ, जो कृत्रिम शेर बने घूम रहे हैं वो अलग अलग स्थानों पर अपना रूप बदलते रहते हैं। तो ऐसे शेर दिल, शेर जैसा जीवन जीने वाले इस पूरे संस्था श्री अखिल भारतीय परशुराम परिषद के संस्थापक, हम सबके आदरणीय अग्रज श्रीमान सुनील भराला जी आज इसी भूमि पर जो भगवान हमारे ठाकुर राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने के बाद भरद्वाज ऋषि यहीं रहते थे, जहां ये मिलिट्री की छावनी बनी हुई है, वहीं पर अक्षय वट है। आप लोग आज भी है, क्योंकि जो आतंकवादी आए वो महल गिरा सकते हैं, कोई किला गिरा सकते हैं, कोई और गिरा सकते हैं, लेकिन स्थान नहीं गिरा सकते, भूमि को कोई नहीं मिटा सकता। और सनातन धर्म की जो श्रद्धा है वो प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी और दुनिया किसी को पता नहीं थी कि इतने लोग, लगभग जो आंकड़े हैं 10 से 15 करोड़ लोग कल इस प्रयाग की धरती पर थे। ये सनातन धर्म की जो श्रद्धा है, मैंने कई माताओं से रास्ते में कहा, मां मत जाओ, संगम में खतरा है, रहने दो खतरा, नहाऊंगी तो संगम में ही। ये ऐसे लोगों से खड़ा किया गया ये देश है जिन्होंने अपनी जान की अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राम के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने परशुराम के आदर्शों के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो इसलिए ये केंद्र रहा है भरद्वाज ऋषि का, जहां पर आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू नामक संस्था खड़ी किया है। वहीं पर बहुत बड़ा ज्ञान केंद्र, नॉलेज सेंटर खोल करके सुशीलानंदन भरद्वाज जी ने पूरे दुनिया के नालवर्ल्ड ज्ञान देने का काम किया। इसीलिए जब राम कथा का उद्गम स्थल प्रयाग है, प्रयाग का अर्थ हम लोग साहब प्रायः करते होंगे, प्र माने होता है विशेष, कहीं कहीं प्र माने कहा कि, और याग माने यज्ञ। अपने जीवन में यही जो राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार गंगा मैया, ज्ञान की प्रतीक सरस्वती मैया, भक्ति के प्रतीक गंगा मैया, कर्म की ओर प्रेरित करने वाले तीनों का समन्वय जिसके हृदय में, टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, ठीक तरह से हो गया, समझ लेना कि हम प्रयाग की ओर बढ़ गए। जीवन प्रयाग बनाना ही मानो जीवन का अंतिम उत्कर्ष होगा, ऐसा ऋषियों ने बहुत सुंदर परिभाषा करी। तो ऐसे स्थान पर राम कथा का, राम गाथा का उद्गम स्थल प्रयाग है, तो भगवान परशुराम कैसे हो जाता हरिद्वार में? जब भगवान राम के गाथा का उद्गम स्थल प्रयाग है, तो भगवान परशुराम के भी गाथा का उद्गम स्थल प्रयाग ही होना था। इसलिए यह यहाँ गाथा भगवान परशुराम जी की गाई जा रही है। ऐसे परम तेजस्वी जिनका परिचय भाई साहब ने कराया, मैं बहुत उसमें ढेर सारा परिचय बहुत मैं जानता नहीं, लेकिन नाम से पहले से परिचित हूं। ऐसे अपने बीच में केंद्रीय मंत्री और सामान्यतया पशुओं की बात कर रहे थे, ऐसे अनेक जो कृषि संसाधनों पर और कृषि पर कैसे किसानों के जो अन्न है वो कैसे अधिक हो सकता है, कैसे उसकी वृद्धि हो सकती है, और नए नए तकनीकी के साथ कैसे बीजारोपण करके उसको अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकता है, इस तरह बड़ा काम। और इसमें कोई संकोच नहीं है। जब मैं 1951 की बात नहीं कर रहा हूं, जब जनसंघ दीपक चुनाव चिन्ह था, पंडित दीनदयाल जी को भेजा गया, लेकिन 74 के बाद का जो जनता पार्टी नाम से संगठन खड़ा हुआ, तब से लेकर के अद्यावधि संगठन को कण कण पर अपने रक्त के, अपने प्रवास से, अपने बूंदों से, परिश्रम से
सींचने वाले ऐसे श्रीमान पुरुषोत्तम रूपाला जी अपने बीच में केंद्रीय मंत्री आज उपस्थित हैं। व्यासपीठ आपको पाकर के गौरवान्वित है। अपने बीच में डॉक्टर उमेश जी द्विवेदी जो विधान परिषद सदस्य हैं, एमएलसी जिसे हम लोग कहते हैं, बड़े ही तेजस्वी, उनका उद्बोधन कथा के आरती के समय होना है। व्यासपीठ आपको भी पाकर के गौरवान्वित महसूस करती है। श्रीमान यहाँ के पूरे धार्मिक अनुष्ठान, कथा है, यज्ञ है और जो सारे कार्यक्रम है, सब पर इसके राष्ट्रीय पदाधिकारी पूज्य महेंद्र जोशी जी, आचार्य जी भाई साहब यहाँ पर विराजमान है, उनका मैं हृदय से साधुवाद करता हूं। अपने बीच में जब मैं किसी को लंबा चौड़ा देखता हूं, लंबा, तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा है, लेकिन अपना काम तो है अच्छी अच्छी पकवानों को खाना है, परिश्रम उतना होता नहीं। लेकिन सद्य देखना हो पूज्य गणेशानंद जी महाराज जी, तो ये रामदेव जी की प्रतिमूर्ति ही है। क्या लंबाई के साथ साथ शरीर की जो व्यवस्थित जहाँ जितनी मात्रा में होना चाहिए, आपको देख करके योग चित्त निवृत्ति की जो परिभाषा है तो आपको देख करके परिभाषित होती है। ऐसे आपके सहयोगी आचार्य के रूप में महाराज जी आए हैं, उनको भी नमन करते हुए इस देश के भविष्य, वैदिक ज्योतिष, अनेकानेक भारतीय विद्याओं के धनी हमारे जो बटू भाई आए हैं, अनुज आए हैं, उनको भी नमन करते हुए, उनके भी इस प्रयाग की भूमि पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, अपने बीच में हमारे सहपाठी हमारे साथ रहे, बड़े तेजस्वी, बहुत प्रखर वक्ता राम कथा के, और अभी आप लोगों ने सुना होगा ठीक पहले 7, 8, 10 दिनों 15 दिनों से कथा 17 दिनों से कर रहे ऐसे परम आदरणीय हम सबके पूज्य आदरणीय रवि भट्ट जी यहाँ पे बैठे हैं। क्या एकांति है। व्यासपीठ से आपको भी पाकर के मैं अपने को अभिभूत समझ रहा हूँ। ऐसे जिनका नाम मैंने नहीं लिया हो, हम सबके बहुत लंबे, जब संघ जीवन में प्रचारक जीवन था, तब हम सबके कदम से कदम मिलाकर साथ में खड़े रहने वाले परम तेजस्वी हमारे मिश्रा जी सेनानी जी इधर विराजमान हैं, आपको प्रणाम करता हूं। तो एक 10-12 वर्ष के प्रचारक जीवन में जो साथी यहाँ बैठे हैं, सभी को नमन करते हुए, भाई साहब जिनका आदरणीय मंत्री जी ने परिचय कराया कि ससुराल है प्रयागराज में, ऐसे भाई साहब का नाम मैं जल्दी जल्दी नोट कर रहा था, नोट नहीं कर पाया, उनको भी नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। और जिनका नाम नहीं लिया होगा, ऐसी पूज्या माताएं, स्नेहमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी, क्षमामयी, कृपामयी, शक्ति स्वरूपा संपूर्ण माताओं, बहनों और सभी श्रोताओं को श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम, जोर जुगवानी के आधार पर प्रणाम करता हूं। आइए थोड़ी देर तक हम लोग परशुराम गाथा की ओर बढ़ते हैं। सारे विद्वत समाज के लोग बैठे हैं, दुनिया को मार्गदर्शन देने वाली प्रतिभाएं बैठी हैं, लेकिन चूंकि एक व्यासपीठ की अपनी गरिमा है कि यहाँ से विषय प्रतिपादित होता रहा है, ये सनातनी व्यवस्था का एक उपक्रम है और सभी को श्रवण करना है। ऐसा मान करके, जैसा हम जानते हैं कि सतयुग में भगवान परशुराम जी का जन्म एक ऋषि के गुरुकुल में हुआ था, जिसके माँ का नाम रेणुका और पिता का नाम जामदग्नि था। जामदग्नि वह ऋषि थे कि जो मन के गति से चलने वाले जितने भी यंत्र हैं, जो भरद्वाज ऋषि जी बनाते थे, वह यंत्र स्वयं जामदग्नि को पता था और तमाम गुरुकुल के द्वारा तेजस्वी आचार्यों को निर्माण करके राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार करके धर्म क्षेत्र में भेजते थे। जो ज्योतिष भी जानता था, कर्मकांड भी जानता था, वेद भी जानता था, अनेक भाषाओं का ज्ञाता हुआ करता था, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। जब भगवान परशुराम जी, देखिए दो बातें हैं। आदि कवि ने कहा कि भगवान परशुराम जी यहीं पर उत्तर प्रदेश में एक दोहरी घाट है, वहां पर बारात चक्रवर्ती सरकार दशरथ जी लेकर आ रहे थे, वहां भगवान परशुराम मिले, इसलिए उस स्थान का ही नाम हो गया दोहरी घाट, जहां दो हरि एक साथ मिले हों। किसी ने प्रश्न किया कि ठाकुर थे ही हमारे भगवान,
राम थे ही ईश्वर के रूप में, परशुराम की आवश्यकता क्या थी? या परशुराम पहले थे तो राम की आवश्यकता क्या थी? तो बाबा ने कहा कि तेज धार भृगुनाथ ऋषानी, राम सुभट घाट बरबानी। इसलिए आदि कवि ने कहा समुद्री गांभीर्य धरती त धरती क्षमा। ठाकुर हमारे वो हैं जो समुद्र के समान गंभीरता रखते हैं, उद्वेलित नहीं होते, लेकिन हमारे तेज धार भृगुनाथ, जैसे सोन नदी बड़ी तीखी बहती है वैसी तेज धारा भृगुनाथ हमारे भगवान परशुराम हैं। जब राजाओं के बीच में बाबा लिखते हैं कि जब जनकपुर में जो आज धनुषा तीर्थ है, कभी आपको जाने का अवसर मिले, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, नेपाल में अभी मैं होके आया, कथा गा के आया। जब आप पहुंचते हैं तो बाबा लिखते हैं कि तेहि अवसर शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। कहा गौर शरीर भ्रूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिबंड विराजा। अब जरा सोचिए कि भगवान परशुराम जी का क्या जीवन रहा होगा। जितने राजा बैठे थे, ध्यान रखना मेरे प्यारे, दुनिया की जितनी वीरता थी सब वहां पर थी, और सब जितनी वीरता थी, जितने क्षत्रिय थे, भगवान परशुराम के पराक्रम को जानते थे। इसलिए बाबा लिखते हैं पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करण सब दंड प्रणाम। एक बात और, ये कतई मत समझिएगा कि यहाँ भगवान परशुराम की फोटो लगी है और भगवान परशुराम के संदर्भ में प्रारंभ में आधे घंटे गाथा गाई जाती है, इसलिए नहीं कि कोई ब्राह्मणवाद के लिए, क्षत्रियवाद के लिए ये विष बोने का काम लोगों ने बीच में किया। भगवान परशुराम कभी क्षत्रियों के द्रोही नहीं थे, इसका 1000 प्रमाण है। और सबसे जीवंत प्रमाण है कि जनक, जो मैया सीता जी के पिताजी थे, उनका नाम था शिरोध्वज जनक। अगर वो क्षत्रिय के शत्रु होते हैं तो अपना सबसे प्रिय धनुष जनक जी के यहाँ छोड़ के जाते क्या? कितनी बार चक्रवर्ती धर्म सम्राट दशरथ जी के राज्य में आक्रमण किया भगवान परशुराम जी ने। एक बार सिंगल 300 से ऊपर रामायण लिखी गई, एक रामायण में हमें दिखा दीजिए, नहीं पाएंगे। और अगर भगवान परशुराम, क्योंकि भगवान का काम ही है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, केवल प्रयाग से नहीं पूरे दुनिया से दुष्टों का नाश करना, पूरे दुनिया में सज्जनों की रक्षा करना, और धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए परमात्मा अनेक शरीर में, अनेक युग में, अनेक बार आया करता है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी परशुराम बन के, कभी वामन बन के, कभी कपिल बन के, कभी नरसिंह बन के, अनेक अनेक रूपों में आता है। इसलिए भगवान परशुराम भी भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। और अगर आप सोचिए, फरसा लेके खड़े हैं, सामने ठाकुर खड़े हैं, छल कर थल
छल तज समर करौ शिव द्रोही, अब बंधु सहित न मारो तो। दोनों भाई मजाक बना के रखा है, दौड़ा के मार डालूंगा, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता, अगर करना है तो युद्ध कर। हमारे ठाकुर कहे कैसी बात करते हैं। देखिए ठाकुर की गंभीरता, समुद्रीवद राम विग्रहवान धर्म, राम द्वितीयो न भासते, समुद्रीव गांभीर्य धरती तो धरती क्षमा। बोल पड़े राघव, ब्रह्म कुलन के यह बड़ाई, अभय हो जो तुम्हें डराई। हे ब्राह्मण देवता, हमें आपके चरणों से डर है, आपके जनेऊ से डर है। जो आपके चरणों और जनेऊ से डर गया, उसे दुनिया में किसी से डरने का काम नहीं है। चूंकि ये शाश्वत सत्य है, इस शाश्वत सत्य को जब ब्रह्म ने कहा, तब भगवान परशुराम पहचान गए। अगर क्षत्रिय ब्राह्मण की लड़ाई होती तो एक ब्राह्मण क्षत्रिय के आगे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता, इन 5 चौपाई को गाइए, ये भगवान परशुराम की स्तुति मानी जाती है। किसके लिए? भगवान राम के। क्या कहा? जय रघुवंश बनज बन भायो, जय रघुवंश बनज बन भायो, कहने सारो, सुर ब्राह्मण गाय देवता, सुर देवता ब्रह्म गाय गौ गंगा गायत्री के रक्षक हैं। जय हो क्षमा क्षमा मंदिर दो भाता, अनुचित बहुत कहो अज्ञात। ध्यान रखना, भगवान परशुराम चाहते, जरा विचार करना, 1 मिनट और रुक करके फिर हम कल की कथा में प्रवेश करेंगे। भगवान परशुराम चाहते तो उसी समय उसी क्षण विचार करो जब भगवान शिव ने बुलाया, कहा है भगवान परशुराम एक काम है आपसे। क्योंकि भगवान शिव के शिष्य हैं भगवान परशुराम। शिक्षा किससे ली है? युद्ध की, शस्त्र शास्त्रों की भगवान शिव से। ये परश किसने दिया है? भगवान शिव ने। ध्यान से सुनना, इसलिए बुलाया। अभिनंदन है, आई स्वागत। तो आने दीजिए, आप बैठे। हमारे रामकथा चौपन सोनभद्र के प्रेसिडेंट हैं श्रीमान सुनील जी, तो वहां से आए हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, दो भाई जल्दी, सेनानी जी की आज्ञा सर्वोपर है।
यही लिखना, लिख के देंगे, बैठिए। मैं केवल बच्चों को इसलिए नहीं जाने दूंगा अभी 5 मिनट और। ऐसी सूचना ये कि बच्चे जो आए हैं गुरुकुल के वो स्नान नहीं किए हैं, जाना चाहते हैं। बस 5 मिनट और रुक जाइए, भगवान परशुराम की कथा सुन लीजिए, फिर आप चले जाइए, क्योंकि आप आने वाले समय के भविष्य हैं। आप ही इस राष्ट्र के नायक हैं और आप लोग ही इस राष्ट्र के खेवनहार हैं। सारी दुनिया, एक बात और समझने की है, देखो भाई, एक बात आज समझ लीजिए। हम क्या करते हैं कि सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, पूजन। अब देखिए आचार्यों के कारण बता रहा हूं आपको। हम पूजन कराते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, घर में विवाह कराते हैं। सारे लोग आजकल जयमाल के चक्कर में पड़े हैं। जयमाल की ओर जाइए मत, ब्राह्मण बुला के वैदिक विप्र जवाय देहि बहुजाना, तर्पण होम करें विधिनाना। अमावस्या को तर्पण और पूर्णिमा को हवन की विधा है हमारे संस्कृति में। आचार्य बुलाइए, उनको जो बन सके वो दक्षिणा दीजिए, भोजन कराइए, छोड़िए। अगर आप सोचिए जो घर परिवार छोड़कर, आंग्ल भाषा को छोड़कर, कॉन्वेंट को छोड़कर, संत थॉमस को छोड़कर, वैदिक परंपरा के गुरुकुल में घर परिवार छोड़कर, देखिए बच्चों की इतनी मोटी मोटी शिखा लेकर के, आप जानिए व्याकरण के जब सूत्र, लघु सिद्धांत कौमुदी जब लगाना होता है, व्याकरण के शुद्ध जैसे लोहे का चना है वैसे चबाते हैं बच्चे, वैसे परिश्रम करते हैं। और जब परिश्रम करके आते हैं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो हम उनकी पूजा करने के लिए बुलाते हैं और 21 रुपया 11 रुपया दक्षिणा दे देते हैं। तब उनको लगता है कि मैंने कौन सी विद्या ग्रहण कर ली जिसका कीमत ये लगाई जा रही है। उनके भी अरमान हैं, उनके भी फ्लैट होने चाहिए, उनके भी बच्चे आंग्ल भाषा के अंग्रेजी मीडियम की स्कूल में पढ़ने चाहिए। अभी आपको कभी ख्याल आया, एक सामान्य मजदूर की मजदूरी 500 रुपए रोज हो गई है और वह पूरी जीवन तपा करके पढ़ता है। इसलिए आज आप देख लीजिए, आपको अगर योग्य आचार्य चाहिए, अगर योग्य आचार्य चाहिए तो आपको विचार करना पड़ेगा कि आचार्य का के पारिश्रमिक का दक्षिणा, दान और चंदा, ये तीनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। इसे एक मत कहना। जो ब्राह्मण आपके घर में आकर 8 घंटे अनुष्ठान करता है वो ये बता सकता है कि मैं इतनी दक्षिणा लूंगा। दान आप पूर्णवासी को, अमावस्या को करिए, जिसको चाहिए उसको कर दीजिए। वो क्या है, वो आपके पाप को ग्रहण करेगा, आपको पाप भगाने के लिए दान करेंगे। पूर्णिमा आ गई, अमो पूषी पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, हम दान कर रहे हैं, मेरा ग्रह गोचर पाप चला जाए, वो चाहे जितना करो। लेकिन जो दक्षिणा है वो आचार्य 8 घंटे रुद्राभिषेक करता है, रुद्री करता है, कलेजा बाहर आ जाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी नैयायिक के व्याकरणों को लगाता है जब वो, तो कंठ सूख जाता है। आप देखना बच्चे यहाँ पर आए होंगे, उनके घुटनों के नीचे इतने बड़े बड़े गुल्लो निकल गए हैं, क्योंकि मेरुदंड सीधा करके फिरौती के बल बैठे हैं, वो साधना करके आते हैं। अगर सम्यक उनका आदर नहीं किया तो ये हाथ से पीढ़ी निकल जाएगी, फिर आपको खोजने से भी आचार्य नहीं मिलेंगे। इसलिए ऐसे आचार्य आज अपने बीच में हैं, इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए, जिन्होंने ठीक चुनाव किया है। देश में आचार्य, पुरोहित और कथावाचक, दुनिया में धर्म जा रहा है। ऐसे तेजस्वी बच्चे जब निकलेंगे, आगे आकर के अपने धर्म का जागरण कराएंगे और अपने आचार्य और अपने गुरु परंपरा और गुरुकुल परंपरा का नाम उज्जवल करेंगे। उनके लिए शुभकामना करते हुए आइए 1 मिनट, जब भगवान शिव ने बुलाया तो कहा कि क्या चाहते हो? कहा तुमको हमने परश दिया है, इसलिए तेरा नाम परशुराम है। जाओ, सहस्त्रबाहु अर्जुन के पास रावण कैद है मेरा चिर। राजा रावण वहां कैद थे, उनको छुड़ा के ले आओ। तो भगवान परशुराम ने यही कहा है, तो बड़ा अहंकारी ज्ञानी है, वैदिक है और सुंदर। हमारे यहाँ सब बच्चों को कंठस्थ होगा जो गुरुकुल से आए हैं। कैलाश को उठाकर बोलता है, धगत 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 जलम ललाट पट्ट पाव के किशोर चंद्र से करे रति प्रतिक्षणम मम। ऐसा ये स्वयं की रचना है राजा रावण की।
आप विचार करिए, कहीं वैदिक ज्ञान है उसको, सब है, लेकिन सत्कर्मों से दूर है। इसलिए आपके कहने पर छुड़ाने जा रहा हूं, छुड़ा कर लाए थे। अब आप सोचिए, हमारे राघवेंद्र सरकार राम ने किसको मारा? रावण को। और रावण को जिसने कैद कर लिया था, उस सहस्त्रार्जुन की भुजाओं को आप जरा कल्पना करिए, उनके आश्रम जला दिया, उनका घर जला दिया, जाकर के अपने फरसे से एक एक भुजा को, हाय वंशी, 21 बार माता ने सीने पर रक्तपात किया था, चीखा था। 21 बार माहिष्मती नगरी को क्षत्रिय है वैसी क्षत्रियों से विहीन करके। अब यहाँ लोग कहते हैं कि इसका मतलब क्षत्रियों के दुश्मन, नहीं, क्षत्रियों के दुश्मन नहीं है भाई। राम काहे के ले आए? रावण को मारे कितने ब्राह्मण संगठित खड़े हो गए कि राजा रावण ब्राह्मण था? नहीं, दुष्ट अताताई होता है, उसे भगवान मारने आते हैं, सज्जन को स्थापित करने आते हैं। इसलिए सहस्त्रार्जुन का वध किया, उनके बेटों को जिंदा छोड़ दिया, नगर नहीं हो जा रहा। हमारे राम ने राजा रावण का वध किया तो विभीषण को राजा बनाया, बाली का वध किया तो सुग्रीव को। ऐसे दोनों सामने भगवान परशुराम विराजमान हैं, इधर हमारे राघवेंद्र सरकार विराजमान हैं, भगवान परशुराम स्तुति कर रहे हैं। ठीक है, अब आप आ गए हो, आगे काम संभालो, मैं चला। एक स्तुति भगवान, आइए आज का पहला भजन यहीं से प्रारंभ हो रहा है। अपने बीच में आदरणीय सुनील जी और आएंगे भजन में, ऊपर आ सकते हैं, अनुमति है सेनानी जी ऊपर। तो हमारे सोनभद्र कथा समिति के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वहां राजनीति क्षेत्र में भाजपा के पदाधिकारी हैं और क्षेत्रों में बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़ा काम है। भैया आप भी आ जाओ चाहे तो आइए। आप आज प्रतिप्रदा है, शुक्ल पक्ष, हम लोग प्रकाश की ओर चल पड़े। आज प्रतिप्रदा है, सब लोग भगवान से एक ही प्रार्थना करिए जो भगवान परशुराम जी कर रहे हैं। क्या मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान है मैंने श्याम से। रुक जाओ भैया, आदरणीय सुनील जी बड़ा दिव्य प्रसाद लाए हैं, कथा के बाद मिलेगा, अभी दिखा दूंगा तो उसकी जो एक गोपनीयता है वो भंग हो जाएगी, उसे गोपनीय रहने दीजिए, कथा के बाद मिलेगा। जय जय जय। तो मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से, मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही। एक मिनट, हम अपने गुरुकुल के छोटे अनुजों से कहना चाहते हैं, ऐसे ताली बजाने से पका हुआ मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। डॉक्टर एस.के. बजाज ने 9,500 बार बजाया, 1 मिनट में 156 बार, बिना ऑपरेशन के पका हुआ मोतिया ठीक हो गया, मोतियाबिंद। और डॉक्टर एल.के. अस्थाना ने 3 ब्लॉकेज थे, वो हार्ट के ही पेशेंट थे, डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने ताली बजाकर तीनों ब्लॉकेज खोल लिया। आजकल कंधे में महाराज जी बैठे हैं, रामदेव जी के परम शिष्य प्रतिनिधि, बड़े तेजस्वी उनके प्रतिनिधि भी रहे हैं। और ये सर्वाइकल पेन, आपको क्या बताना, आप तो योग के आचार्य हैं, ऊपर ऐसे जब ताली बजाएंगे तो सर्वाइकल पेन चला जाएगा। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। तो आम के आम, बुठलियों के दाम। तो मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय हो। जय जय।
शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा राम पर, जिसका भरोसा राम पर, डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। जय हो, हरि बोल, जय हो। भगवान परशुराम और हमारे राम, दो हंसों का जोड़ा। ये हरि, हरि बोल, जय हो। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। वो जिसने प्रभु को पा लिया है वो भी खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया है वो भी खुश नसीब। वो जिसकी इजाजत के बिना, उसकी इजाजत के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने राम से वरदान एक ही, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान परशुराम जी महाराज की। आइए एक 30 मिनट अब आप बच्चों को व्यासपीठ से प्रार्थना पूर्वक, आपको जाने के लिए नहीं कह सकते, मैं आदरणीय सेनानी जी को कहता हूं कि उनको अगर हो सके कुछ जलपान करा के भेजिए। ये बच्चे तेजस्वी हैं, या तो स्नान के बाद जलपान कराइए या तो जलपान करा के भेजिए। सब गुरुकुल के बड़े तेजस्वी बच्चे। अब जो पीछे श्रोता बैठे हैं वो अब आगे आ सकते हैं। इधर जो जहां पर सोफे लगे हैं, कुर्सियां, जरा आप हमारे आंखों के रेंज में आ जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आदरणीय हरिद्वार से आए हुए आरबी शुक्ला जी से भी आग्रह है कि आप आगे आइए। इधर आदरणीय सुनील जी बैठे हैं, इनके साथ बैठ करके गपशप करिए, कथा का रसपान करिए। जी बैठिए देवी, बैठ जाइए। बहुत सुंदर। अब आइए कहां पर भगवान परशुराम जी की कथा आपको थोड़ा सुना है। अब आइए वहीं भगवान माँ पार्वती, माँ पार्वती का जन्म हिमांचल में हो गया है। नारद जी ने आकर के कहा है कि तप करेंगी तबे भगवान शिव मिलेंगे। तो माता पिता की यद्यपि इच्छा नहीं है, फिर भी वो तप करने के लिए गए हैं। माँ कहाँ चली गई? माँ पार्वती हिमांचल से तप करने कहाँ गई? उसे हम लोग कहते हैं कन्याकुमारी। वहां 3 समुद्र है। कौन कौन सा? अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। वहीं पर कन्याकुमारी है। वहां पर मैया चली गई। माँ ने कहा मेरी बेटी बड़ी सुकुमार है, वो तप करने लायक नहीं है, लेकिन जाना पड़ा। बाबा ने लिखा कितने बस 36,000 वर्षों तक केवल एक झूठ बोलने के कारण माँ को कन्याकुमारी में तप करना पड़ा। एक बार पति जी से, जो हम लोग अपने अपने पतियों से कितना झूठ बोलते हैं। अगर इसका उदाहरण देखना हो
कि हम अपने पतियों से कितना झूठ बोलते हैं। तो जब मोदी जी ने नोटबंदी किया था तब माताओं से पैसा मांगो तो कहती थी जहर खाने के लिए नहीं है, और जब नोटबंदी भई तो क्या पड़ोस के बच्चों से जाओ वहां से बदल के ले आओ, जाओ, क्या गड्डियां निकलने लगी मोटी मोटी बक्सों में। हे भगवान, जो माताएं कहती थी कि जहर खाने के लिए, पॉइजन खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, जी मेरे कहाँ गए, मेरे पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन जो ही नोटबंदी हुई क्या गड्डियां निकलनी शुरू। ओ हो। तो इसलिए एक बार माँ ने झूठ कह दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई। बाबा ने कहा यही तन सती भेंट ये बनाही। सती को यहीं कनखल में, जहाँ के महाराज जी हैं, वहीं सती समाधि स्थल आज भी लिखा है, उसी में जलकर पिता यज्ञ जोग, पिता कहाँ पर कहा यज्ञ योग आनल जली, पिताजी के यज्ञ में योगाग्नि से जल गई। फिर वो पार्वती बनकर आई और भगवान अपने गुरु नारद जी के कहने पर, यद्यपि माता पिता ने मना किया, चली गई 36,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़ी हो। इसलिए वहां उसका नाम ही पड़ गया कन्याकुमारी, एकदम कुमारी कन्या अपने पति को पाने के लिए। बाबा ने लिखा क्या खा रहे, अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद प्रेम तजेउ सब भोगु। बाबा ने क्या खाया खा, देखिए 36,000 वर्ष केवल साग खाया, मूल जो जड़ की चीज खाई जाती है वो खाया, बेल की पत्ती खाया और जल पिया, हवा खाया, बस अन्न नहीं खाया। अरे संबत सहस मोल फल खाए, संबत सहस मोल फल खाए, साग खाए 7 बरस कमाए, साग खाए 7 बरस कमाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन ये दिन कछु दिन उपवासा, ये दिन कछु दिन उपवासा, फिर पाले मही पर सुखाए, फिर पाले मही पर सुखाए, 3 सहस्र संपत सोई खाए, परिहारे जो खाने ऊपर ना, परिहारे जो खाने ऊपर ना, महीना में कबो आया हुआ परना, महीना में कब आया हुआ परना, संबत सहस मोल फल खाए, संबत सहस मोल फल खाए। कई बार समय काल परिस्थिति पर लीड कब कितनी चौपाई गानी है कितना नहीं, कि पूरा कोर्स पूरा करना चाहिए। कोर्स पूरा करने के लिए कथा थोड़ी होती है, कोर्स पूरा करना है। जितनी जो मैं इसलिए बीच में रोक रहा था, जल्दी इसको समाप्त करना चाहता था कि ये जो तीर्थराज प्रयाग है ये महादेव ही है, और कल मैंने भगवान महादेव का विवाह नहीं कटा। आपको आश्चर्य होगा, मैं कराना भी चाह रहा था, उसी समय लाइट कट गई, और जब कथा समापन की घोषणा कर दिया तुरंत लाइट आ गई। इसलिए आज गुरुवार भी है और आज महाकुंभ भी है, और ये तीर्थराज प्रयाग स्वयं शिव ही है। आज उसकी विवाह अभी 15-20 मिनट में, आधे घंटे में हो जाएगा। अगर हमारे पास आधे घंटे भी नहीं है, कभी हम बाहर जाते हैं, कभी अंदर आते हैं, तो विध विपरीत भलाई नहीं, मोरे कहे न संशय जाए। अरे बैठो भाई, ये बड़ी पुण्याई है कई जन्मों की कि हम लोग ऐसे काल में गुरुवार के दिन, प्रतिपदा के दिन, महादेव की उपस्थिति में तीर्थराज प्रयाग में भगवान शिव के विवाह की कथा सुनने गाने के लिए बैठे हैं। ये मेरे लिए ही बहुत बड़ी बात।
और मां ने तप किया, कहा कि जब तप करने के लिए वहां मां बैठी तो अनेक बार देवी आए, देवता आए, कहा कि तमाम स्वयं ब्रह्मा, विधाता, विष्णु सब आ गए। कहा हे देवी, आप जैसा तप किसी ने नहीं किया। देखिए, अगर मैं इस पर रुकूं तो कुछ लोग बैठे हैं, आप उस फार्मूला को ले सकते हैं। रामदेव जी यहीं पर हैं, उन्होंने एक औषधि दर्शन लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। महाराज जी रामदेव, पूज्य रामदेव जी महाराज जी के भी आए थे, वो पीएस यहाँ बैठे थे, गणेशानंद जी महाराज और उनके साथ गुरुकुल के बच्चे थे। एक दवा बनाया है उन्होंने, नाम सुना होगा, मुक्ताबटी। मां ने 3000 वर्ष केवल बेल की पत्ती खाई। भक्तों ने प्रश्न किया कि बेल की पत्ती क्यों खाई? बेर की नहीं खाई, आम की नहीं खाई, अमरूद की नहीं खाई, और की नहीं, केवल बेल की पत्ती। बेल पाती मही रही सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। बेल की पत्ती गजब की है। आप एक प्रयोग करिएगा, जितनी बेल की पत्ती उसके आधी तुलसी की पत्ती, जितनी तुलसी की पत्ती उससे आधी काली मिर्च मिक्सी में पीसकर छोटे बैर के समान गोली बनाकर सुखा लीजिए, और जब बिना कुछ खाए, खाली पेट, खाली मुंह, बासी मुंह 2 गोली 3 गोली चबा लीजिए। 7 दिन बाद अपनी बीपी न पवाइए। चमत्कारिक आपको लाभ मिलेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि मुक्ताबटी ठीक केवल तुलसी और काली मिर्च और बेल की पत्ती से बनी है। उन्होंने अनेक औषधि उसमें मिलाया है, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन इस 3 का विशेष उसमें समावेश है। ऐसे जो पहले के देवी देवता संत जो तप करते थे ना, उसके बाद उनको क्या खाना चाहिए? एक वनस्पति ऐसी है जिसे खा लीजिए तो आपको 2 वर्ष भूख ही नहीं लगेगी। ऐसी कौन सी वनस्पति है? अब यहाँ क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, उसे कुथुआ, कुथुआ जो पैरों आपके कपड़ों में लिपट जाता है। कभी जंगल में गए होंगे तो उसका वो कपड़ों में चिपक जाता है, उसको निकाल करके फेंकते हैं, चुभ जाता है। उसकी बीज की खिचड़ी खा लीजिए, कई महीने भूख नहीं लगेगी। कहा ऐसा कैसे? कहा बाबा ने लिखा कि तब ऋषि निज नाथई जिय चीनी, विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। कैसी विद्या दिया? कहा जाते लागन क्षुधा पिपासा। जिसे भूख नहीं लगती, क्षुधा, पिपासा माने पानी, भूख प्यास नहीं लगती, ऐसी विश्वामित्र जी ने हमारे राघव सरकार को विद्या दिया। वो कौन सी विद्या थी भाई? हो सकता है कोई योग होगा, कोई अन्न होगा, कोई जल होगा, जिसके खा लेने से, जिसके करने से। अब वो विद्याएं त्रेता की हैं। सारे ऋषि संत मुनि वही अन्वेषण कर रहे हैं। सब आ गए, सब देवी देवता। हे देवी, आप घर जाइए, आपका काम पूर्ण होगा। ऐसा तप किसी ने नहीं किया आज तक, न कोई योगी, न हंस, न परमहंस, न संत, जैसा हे पार्वती आपने किया। अस तप काहु न कीन भवानी, भरे अनेक धीर मुनि ज्ञानी, 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 भरे अनेक धीर मुनि ज्ञानी। ऐसा तप कोई नहीं किया जैसा आपने किया। लेकिन मैया टस से मस नहीं हुई। परिणाम क्या हुआ? स्वयं त्रिलोकी नाथ को महादेव के पास जाना पड़ा। आंचल फैला करके बोले, महादेव आप हमसे स्नेह करते हैं। महादेव तो समाधि में हो जाते हैं, आंखें खोले, कौन बोल रहा है? अरे ये तो त्रिलोकीनाथ सरकार है। अरे प्रभु, हमको बुलवा लिया होता आप स्वयं। कहा मैं आज आपके अनौपचारिक औपचारिक भाषण उद्बोधन सुनने नहीं आया हूं। आप साफ साफ बताइए कि मुझे लाड करते हैं नहीं, नेह करते हैं कि नहीं, स्नेह करते हैं कि नहीं। कहा आपके अलावा किसी को भजता ही नहीं सरकार, हमारे माई बाप तो आप ही हैं। तो सावधान, जो मुंह पर निज नेह, अगर मुझे नेह करते हो तो जा ही बियाहूं शैलजहि, यह मुहि मांगे दे। आपने यही न कहा था, यही तन सती भेंट ये बनाई। अब तन भी बदल गया है, मन भी बदल गया है। मेरी मैया अनेक वर्षों तक तप करके आपकी प्रतीक्षा कर रही है। महादेव, अब मैं स्वयं कर रहा हूं, इतना कठिन व्रत मत करिए।
अब उसे स्वीकार करिए। महादेव ने कहा, प्रभु यद्यपि यह उचित नहीं है, उन्होंने ही तो मेरे माँ का रूप धारण कर लिया था, लेकिन नाथ वचन पुण्य मेट न जाहि, आपका वचन मैं कैसे मेट सकता हूं। ऐसा कहकर परमात्मा विष्णु अंतर ध्यान भये। उसी समय चमत्कार हो गया। सप्त ऋषियों को बुला लिया महादेव, आ जाओ। देखिए फिर भी नहीं रहा गया महादेव से। महादेव ने सप्त ऋषि मंडल को बुला लिया, कहा जाइए हे सातों ऋषि, जरा जाकर देखिए पार्वती जी के मन में मेरे प्रति प्रेम है कि नहीं है। प्रेम परीक्षा ले। प्रेम परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। और जय अभिनंदन, आई स्वागत। कहा कि प्रेम परीक्षा लेने के लिए जब पहुंचे तो भगवान ने देखा कि अरे, मां से पूछा कि हम तुम कहूं बर नीक विचारा, आपके लिए तो मैं बहुत सुंदर बर विचार करके लाया, लेकिन ऊपर लेके आ रहे आए हमारे बहुत प्रिय और हम लोग एक ही परंपरा के संवाहक, बहुत तेजस्वी कथावाचक। अभी मेले में अनेक स्थानों पर आपकी कथा चल रही है और श्रीमान मुकेशानंद जी महाराज अपने व्यासपीठ के लिए आए हैं। आपको पाकर व्यासपीठ अपने को बड़ा गर्व का अनुभूति करती है। आपका स्वागत है। जय हो। आगे है जय हो। तो प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार जो ही सप्तऋषि मंडल गया है मां पार्वती के पास, उनकी प्रेम परीक्षा लेने, यही कथा चल रही है। मां ने कहा कि अगर आपको शादी ही करानी है किसी बर कन्या की, तो बर कन्या अनेक जग माही, संसार में बहुत कन्याएं हैं, बहुत बर हैं, किसी से करा ले। लेकिन एक बात मुझे कहने में बड़ा संकोच हो रहा है। कहा क्या? कहा कि यह जो जीवन है, जो शरीर है ना, मेरी मूर्खता देखिए मुनिवर, देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। भरतार माने पति, जो भरण पोषण के अर्थ में है, भरतारा। सप्त ऋषियों ने कहा कि अरे वो चक्र सुदर्शन लेकर के वहां बैकुंठ में रहते, तमाम ऑफर दिया। मां ने कहा यह जीवन तो मैं भगवान शिव के लिए ही समर्पित कर दी हूं, अगले जन्म में विचार करना। बड़ा लंबा जो शास्त्रार्थ चला, अंत में मां ने कहा यद्यपि यह मैं जानती हूं कि भगवान शिव बर के रूप में मिलना ये बहुत कठिन है, लेकिन मैं उन्हीं के लिए शिव अवराध हूं, कहा तुम चाहो। उन्होंने कहा चाहूं बारी पर भीत उठावा, मैं हवाओं में भीत उठाना चाहता हूं, चाहती हूं, देखो मुनि अविवेक हमारा। ये तो अविवेक ही है। कोई दीवार पर बिना नींव के कोई दीवार खड़ी, उन्होंने कहा मैं एकदम आधार, बिना आधार के दीवार चाहती हूं। उनके तमाम तर्कों से, तमाम उदाहरणों से क्या, लेकिन ये हमें बताइए कि पहले तो आप नहीं कहती थी, त्रेता में नहीं कहा, त्रेता में उनके साथ कथा भी नहीं सुनी, चली गई इधर उधर जब कथा सुनने गई थी। अभी क्या हो गया? क्षमा करिएगा, त्रेता की दोनों घटनाएं। कहा अभी क्या चक्कर है? कहा तब मैं शिव को शायद इतने निकट से साधना के पास समझ पाई हूं। पहले मैं नई नई उनकी अनुचरण थी, इसलिए थोड़ा संकोच लगता था। जैसे भगत नए नए होते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, माला लेके सटकाते रहते हैं, जपते रहते हैं, लेकिन कहीं जाने पर थोड़ा सा बड़े बड़े सभाओं में छिपा लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि अरे बड़े भगत बने हैं। लेकिन अब उसकी चिंता नहीं है। अब ये जन्म और ये शरीर, ये मन, वाणी, कर्म, वचन से सब
महादेव के लिए समर्पित है, हैं? और इतना ही नहीं, मेरी जो लगन है उन्हीं में लगा बैठी हूं। किसी साधक ने शब्द दे दिया, क्या? लगन तुमसे। भगवान तीर्थराज ही महादेव हैं, ये समझकर सब लोग अपनी अपनी उपस्थिति, अपने अपने हस्ताक्षर बड़े भाव से आप भी लगा लीजिए त्रिवेणी से। क्या? लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे, हरि बोल। एक से भले दो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ब्रजवासी मिंटू जी, ये हरि हरि बोल। ये हो।
की। ऋषि मंडल वापस गए हैं। मैया पकड़ लेना भैया, आंख मूंद कर मां बहुत। बहन जी के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। सबसे बड़ा व्यायाम है नृत्य करना। सारी चर्बी हम लोगों की ठीक हो जाए अगर ठीक से नृत्य ही हो जाए। 143 kg का हूं मैं 1 kg भी कम नहीं होने देता। फिर मुझे लगता है चिंता बन जाती है, भगवान कम हो रहा हूं। सुनील जी लोग चाहते हैं कि कम कर दूं, लेकिन हमारी कथा समिति के प्रेसिडेंट आए हैं चौपन सोनभद्र से, सुनील जी, और ओबरा कथा समिति के हमारे प्रचार के जो काम देखते हैं और बड़े तेजस्वी यूट्यूबर हैं। यूट्यूबर मतलब धार्मिक विषयों को लेकर यहाँ निस्वार्थ भाव से पूरे यहाँ के कुंभ का सारा परिदृश्य दिखा रहे हैं। ऐसे श्रीमान विवेक मालवीय जी हरिद्वार से चल करके आए हैं, वहाँ का हमारी कई कथा करा चुके श्रीमान आरबी शुक्ला जी। ऐसे बहुत ढेर सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। सबको राम राम। हमारी हमारी बहनें हैं इधर, बड़ी ही मेरे बच्चे हैं सब, ये सबको नमन, सबको प्रणाम। बहन जी इस कथा में रस घोर देती हैं। आइए मैया पार्वती घर को आई हैं। एक ऋषि मंडप जाकर के बताया है महादेव आपके अलावा दुनिया में किसी भज नहीं रही हैं। भगवान इधर दूल्हे के लिए तैयार हुए हैं, उधर मैया दूल्हा रानी के लिए, क्योंकि आज गुरुवार है, विवाह कराना है, थोड़ा गति पकड़ेंगे और 1 बजे आरती भी करानी है। घड़ी हमको बता रही है कि 20 मिनट और है, चाहे जो कर लो। तो उसी बीच में चमत्कार हुआ, शादी के लिए सब दोनों तैयार, लेकिन एक घटना घट गई। घटना क्या घटी होगी? तारक असुर भयो तेहि भोज प्रताप बरते तारकासुर नाम का एक असुर हुआ जो पूरी दुनिया में पापाचार, दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलाने का काम करता है। और उसे विधि द्वारा, विधाता द्वारा ये वरदान प्राप्त है कि भगवान शिव का ज्येष्ठ पुत्र ही उसको मार सकता है। अब इसका भी भेद है, कारण है, रुकूंगा नहीं, लेकिन केवल 30 सेकंड में आप जाने, हमसे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे राक्षस अच्छे हैं। अब कहेंगे क्यों? कहा कम से कम तप करके ब्रह्मा को तो बुला लेते हैं, हम तो किसी देवता को नहीं बुला पाए आज तक तप करके। लेकिन तप करके एक चीज मांगते हैं, क्या? कि हमें अमर कर दो। विधाता कहते भाई अमर नहीं हो सकते, दूसरा कोई विकल्प मांगो। तब जैसे रावण ने तप किया, कहा कि हम काहू के मरईन, ब्रह्मा जी ने का विकल्प, तो कहा बानर मनुज जाति। अच्छा, मनुष्य और बानर को छोड़ करके मैं किसी से न मरूं, एक विकल्प दिया ना, इसलिए भगवान को मनुष्य रूप धारण करके आना पड़ा और बानरों की सेना बना करके राजा रावण जी का उद्धार करा। इधर क्या कहता है? हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष 2 भाई हैं। अब ये अलग से कोई सींग वाले नहीं है कि बड़े सींग विंग है। हिरण्य माने सोना, अक्ष माने आंख। जिसकी आंखें दूसरे के सोने के पे लगी हो, समझ लेना उनके अंदर हिरण्याक्ष बैठे हैं। हिरण्य माने सोना, कश्यप माने बलपूर्वक, जो दूसरे का धन बलपूर्वक खींचना चाहे, समझ लेना ये कोई और नहीं, हिरण्याकश्यप है। इन दोनों से बचिए, न हिरण्याक्ष बनिए न हिरण्याकश्यप। इसलिए क्या कहते हैं? कहते न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मृग से मरूं, न राग, क्या क्या कहते हैं, न रात में, न दिन में, संध्या में, न आंगन में, न तमाम सब भगवान। पहले तो कहता है न मरूं, अंत में कहता है कि ऑप्शन करो, तो इतने ऑप्शन देते हैं। भगवान को ऑपरेशन करना था तो आकर के ड्योढ़ी पर बैठ के कर दिया। ऐसे ही ये तारकासुर कितना चालाक है। देखा कि भी कनकल में सती जी जल करके भस्म भई हैं, कब उत्पन्न होंगी, कब बड़ी होंगी, कब विवाह होगा, होगा कि नहीं, शंकर के बेटे से मरूं, लंबा टाइम मांग लिया। लेकिन आज वो दिन आ गया, सारे देवता देवी जाके त्राहिमाम त्राहिमाम करके प्रार्थना करने लगे। विधाता ने कहा इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं पहले से वरदान दे रखा हूं। कहा एक काम हो सकता। कहा कौन? कहा अगर कामदेव चाहे तो अभी भी देवताओं की रक्षा हो सकती है, धर्म जीवित हो सकता है, राक्षसों के साम्राज्य को रोका जा सकता है। क्षमा करिएगा मेरे बंधुओं की संख्या बहुत उस प्रकार की नहीं है।
हम लोग भी उसी मोड़ पे खड़े हैं जिस मोड़ से सनातन अभी जिंदा रह सकता है, वापस आ सकता है, पल्लवित हो सकता है, राक्षसी शक्तियां नष्ट हो सकती हैं। आपने भी फैला हुआ सैलाब हिंदू समाज का देखा, इस सनातन धर्मावलंबियों का, भगवान परशुराम के वंशजों का आपने अभी ये दृश्य देखा। अभी हम उस मुहाने पे हैं जब राक्षसी शक्तियां कुचली जा सकती। केवल हमें तैयार होना पड़ेगा। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, सोचने का समय गया, उठो लिखो इतिहास नया, मारू फेंक उठा लो अपने हाथों में हथियार साथी। सजग होना पड़ेगा। एक एक हिंदू समाज के अपने अगल बगल पीछे बाईं तरफ दाईं तरफ देखते हुए चलते जाना पड़ेगा और हिंदू समाज का जागरण करना पड़ेगा। सनातन धर्म की छोटे छोटे आग्रह को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, क्योंकि रावण इस भेद को जानता है। रावण क्या किया है? धर्म विहीन धरती करना चाहता है। कैसे होगा? जे ही विधि हो ही वेद प्रतिकूला, वेद के प्रतिकूल आचरण ही धर्म को नष्ट करेगा। इस बात को राजा रावण भी जानते हैं। अब जरा विचार करिए, चमत्कार क्या हो गया। कहा कि कामदेव कैसे? कहा कामदेव जाएंगे तो उनको जगा देंगे तो विवाह का प्रस्ताव देवता रखेंगे, विवाह करेंगे। कामदेव गए, देवताओं के बड़ा आग्रह पर, यहाँ बड़ा लंबा विषय रहता है, लेकिन आइए वहां पहुंच गए। तरकस लिए हैं, धनुष लिए हैं, 3 बाण रखे हैं। पहला खैंचा, कान तक लगाया और छोड़ दिया। अरे महादेव जागे। कहा नहीं, पहले बाण में तो चमत्कार हो गया। कहा क्या? कहा लता निहारी नवई तरु शाखा, संगम करई तालाब तलाई, पूरी प्रकृति काम में हो गई। विधाता ने कहा, ए कामदेव, आपको प्रकृति काम में करने के लिए भेजा था कि महादेव को जगाने का? कहा दूसरा छोड़ू? का छोड़ दो। दूसरा निकाला तरकस से और प्रत्यंचा पर चढ़ाया, कान तक खींचा, छोड़ दिया। कहा जगे? कहा नहीं, और उल्टा हो गया। अब क्या हो गया? कहा सारी जितनी भी स्त्री जाती है पुरुषों की ओर और पुरुष सब स्त्री की ओर भागने लगे। जो साधु थे, संत थे, हंस थे, परमहंस थे, योगी थे, जति थे, ये सब माला फेंक फेंक कर काम में हो गए। अरे नहीं, तू झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। साधु संत कितने दिनों से लगे उस माला फेंक करके। कहा महाराज जी, मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। कहा लिखा है तो पढ़ के सुनाओ। तब बाबा ने पढ़ा, भय काम बच जोगी तापस पावर ही को कहे, कहीं चराचर नाद में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला विलोक ही पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी, काम कृत कौतुक अयम जी। कहा महाराज ये तो तुम कोई नहीं बचा। कहा नहीं, बचने को बचे लोग। कहा कौन बचा? कहा जय राखा रघुवीर, तेहि उबरा तिन काल मही। जिसे स्वयं ठाकुर रखे। और ठाकुर किसको रखते हैं? राघव ने उसकी रक्षा की जो बच्चा बन गया। अजी में राखई, जिमे बालक राखई महतारी। जैसे माँ महतारी बालक की रक्षा करती है, वैसे भगवान अपने भक्तों की। आइए विवाह की ओर बढ़े। और फिर कहा कि ऐसा कर तू तीसरा छोड़। कहा तीसरा छोड़ूंगा तो चमत्कार हो जाएगा। कहा क्या होगा? कहा मैं सीधे से ऊपर ही छोड़ूंगा, भले से उनका तीसरा नेत्र खुल जाए। कहा तीसरा नेत्र खुलेगा तो क्या होगा? कहा अभी नहीं जानते, महादेव हैं, हमारा क्यों प्राण संकट में डाल रहे हो। लेकिन धर्म के लिए बड़े बड़े लोगों ने बलिदान दिया है, इसलिए समझ करके जो ही कामदेव ने तीसरा बाण छोड़ा, वैसे ही भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। बाबा ने लिखा, तब शिव तीसर नयन उभारा, हितवत काम भयो जल धारा, हितवत काम भयो जल धारा, हितवत काम भयो जल धारा, हितवत काम
महाराज जिसका एक उच्छिष्ट मात्र से काम रह गया था मुट्ठी भर, काम भस्मीभूत होकर मट्टी भर हो। भगवान शिव को एक कल्पना नहीं थी कि मेरे नेत्र खोलने से कामदेव जल जाएंगे और कामदेव भस्म होने के बाद उनकी पत्नी आकर रोने लगेंगी। रति आ गई, कहा ये क्या कर दिया, मेरी मांग का सिंदूर आपने धो डाला। मैं इससे क्या मतलब, मैं क्यों धुलूंगा, मेरा इससे क्या लेना देना। लेकिन आशुतोष है जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहा जिसको आपने राख बना दिया ना, वो हमारे पति कामदेव थे, मैं उन्हीं की पत्नी रति हूं। ओह, महादेव ने टाइम नहीं लिया, कहा ठीक है, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। वचन यत्न अन्यथा होय न मोरा, कभी मेरा वचन झूठा नहीं होता। जाओ। कहां जाऊं? कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। भगवान कृष्ण जब द्वापर में आएंगे धरती का महिवार हरण करने, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न के रूप में आपके पति आपको वापस मिलेंगे और आप कहीं और नहीं, संबरासुर के पास जाकर उनकी सेविका बनकर के मायावती बनकर के रहेंगी। कहा कौन सी मायावती, द्वापर वाली की त्रेता वाली? कहा नहीं, ये त्रेता वाली। और उसी समय चमत्कार हो गया। क्या किया? कहा महाराज इतना होते ही सारे देवी देवताओं ने महादेव के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर दिया। कहा धन्य है प्रभु, जलाकर आपने रति को वरदान देके बहुत अच्छा काम किया। सब प्रशंसा करने लगे, पृथक पृथक तिन किन्न प्रशंसा है, पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा। भय चंद अवतंसा। प्रसन्न हो गए हो, बोल पड़े, कहूं अमर आए के ही हेतु। हे देवताओं, अमर जो कि अमृत पिलाया है, क्यों आए हो? ये नहीं कहे कि हमको तारकासुर परेशान कर रहा है, आप जल्दी शादी करो, बेटा पैदा करो। कहा कि निज नयननी देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। हे नाथ, हम लोग तो आपके बच्चे हैं, आपके सिर पर मोर बंधा कभी नहीं देखे। नयन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह। महादेव प्रसन्न हो गए, लेकिन उसी समय कहा भाई जल्दी बाजा बजाओ और तैयारी करो। बारात की तैयारी आनंद फानन में हो गई। सारी माताएं खड़ी हो गई नंदा ठोक के, क्या कर रहे हो? सरकार से स्वयं कहा ये क्या कर रहे हो? कहा क्या कर रहे हैं, बारात लेके जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, महादेव की शादी करा के बहू लाएंगे। घर में जब अन्नपूर्णा मैया आ जाएंगी तो चकाचक हम लोग आते हैं तो बिना चाय का वापस जाना पड़ता है। कहा ठीक है तो करा लो, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो, हंसी करई हैं पर अबर अनुहार बरात बर लायक बारात नहीं है, वहां के जाकर के हंसी कराओगे क्या? फिर क्या करना चाहिए? आप पृथक पृथक ले चलूं समाज अलग अलग। ओहो, महादेव समझ गए कि ठाकुर की क्या इच्छा है। देखिए परमात्मा तो उसी के लिए। और सब चले गए, नंदी बाबा बजे। नंदी बाबा ने कहा क्या क्या चाहिए? कहा देखो सुर स्वार्थी जान जी, सब चले गए, सरकार भी चले गए, हम लोगों को अकेले छोड़कर। तब नंदी ने कहा अरे महादेव भूल गए, आप ऐसे क्यों कहते हैं? आप महादेव हैं, शंकर हैं, आशुतोष हैं, आप क्या क्या हैं, लेकिन आप नहीं जानते एक और भी है। कहा विश्वनाथ ना? कहा नहीं और हैं। फिर क्या है? कहा शिव हैं। नहीं एक और हैं। कहा और कौन है? कहा कि आप भूतनाथ भी हैं। ओ ये तो मैं भूल ही गया था, वो किस काम आएंगे? आज भूतनाथ बन जाइए, बुलाइए, और जो ही श्रृंगी की तरफ खींचा होगा, श्रृंगी से जिसे जल देते हैं, और उनके पास तो एक से एक वाद्य यंत्र है, कट 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 कट
यहाँ माघ मेले में भूत इसलिए नहीं, तो पूरा सब माने यही जलाया ही जाता है सब। यहाँ तो कण कण में भूतनाथ हैं और कण कण में भूत हैं। आप भूतों के यहाँ के भूत नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर रोज गंगा जी में डुबकी लगाओ और टोटी से जब नहाने लगोगे तो भूत हाथ पकड़ लेंगे रात में, है टोटी में दिन में नहाया था। इसलिए पास में गंगा जी है 100 मीटर पर, जाइए डुबकी एक ही बार लगा के फिर आके टोटी से नहा लो। सुनील जी आप टोटी से नहाए थे क्या? नहीं तो आज शाम को नहा लेना, क्योंकि गंगा जी है तो कहाँ मिलता है, माघ का महीना है। अरे एक दिन डुबकी लगाने भीतर आ गए लोग, कहाँ कहाँ से विदेशों से आ रहे, भटक रहे हैं, प्राणों की बाजी लगा दे रहे हैं मेरे प्यारे। यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए जरा सोचिए कितनी आस्था है, प्राणों को संकट में डाल दिया। आइए, बहुत सुंदर भूतों ने आकर के श्रृंगार किया है। बारात पहुंची है सीधे हिमांचल के पास, और जब पहुंचती है बारात तो पहले सूर्य की पहुंची होगी, सबकी पहुंची होगी। सब लोगों ने सोचा कि यही बर बाबू हैं, लेकिन महादेव जब भूत के साथ पहुंचे तो सास, इसमें बहुत सास है। सास को ये कि चूंकि आज के भी मॉडर्न युग में अभी सास नहीं जाती दामाद देखने। कौन जाता है? बेटी का पिता जाता है, बेटी का भाई जाता है, बेटी का पड़ोस का जाता है, मौसी मौसा मामा का लड़का जाता है। अभी भी बहुत हायर फायर फॉरेन कल्चर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी भारत भूमि पर सास नहीं जाती। इसलिए सास को ये रहता है कि जिसको मैंने लाडो को पाल पोस करके 18 वर्ष 20 वर्ष 22 वर्ष 25 वर्ष किया, उसका बर कैसा होगा। इसीलिए माटी का दिया ना, कहीं दीपक की आरती, कभी बर की आरती की परंपरा है हमारे यहाँ। पहले सास बर को ही उतारती है और उसकी आरती करके दौड़ पड़ी है मैना। सारे रानियां, सारे और सखियां, सारी और सब लोग, सब जो वहां हिमाचल की सारी माताएं हैं, साथ में गीत गाते हुए, गीत क्या गा रही हैं? अरे आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, हो आई शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी वो मेरी प्यारी नगरी, हिमाचल नगरी हो मेरी प्यारी नगरी। ओ आई जय हो, ये आई जय हो, ये आई भोले की बरतिया
समय की अपनी मर्यादा है। घड़ी 1 बजा दी है, इसलिए 5 मिनट में हम लोग विवाह करा के आरती कराते हैं। चूंकि अब दूसरे के लिए जब हम आग्रही रहते हैं कि समय से चाहिए, तो अपने लिए भी समय का ध्यान। अभी देखिए हमारे पूर्व वक्ता पर हमारे आचार्य जी एकदम नाराज, समय से 10:15 बजे तुमको छोड़ना है। हम तो कोई सरकार लाइव है लाइव तो इसलिए समय का ध्यान रखना चाहिए। आइए, मां विकट रूप जब रुद्र ही देखा, विकट रूप जब रुद्र ही देखा, उसी समय मां बेहोश होकर गिर गई। चमत्कार एक हुआ कि पीठ के बल नहीं गिरी, पेट के बल गिरी। भगवान सीधे जनवासे में चले, कहा बोलो चलो। और यहाँ सरकार स्वयं खड़े, कराए परछन, कहा कराए। हमारी सासू मां बड़ी आध्यात्मिक है। कहा कैसे पता लगा महादेव? कहा पहले तो उन्होंने नींबू रखा था बगल में, सोचा कि दामाद को दे दूं, नजर न लग के। लेकिन जो ही हमारे सर पर कोबरा सांप देखा, भूतों ने सजाया था सिंगार के जाल में, मैं इसलिए नहीं पता कि फिर 1 बजे आरती न करा पाता। और विकट रूप जब रुद्र ही देखा, तो उसी समय जब देखा मां काल को, तो नींबू छोड़ दिया। फिर सोचा अच्छा जल छिड़क दे। आचार्यों ने मंत्र पढ़ा, ओम हरे ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां यस्मरेत पुंडरीकाक्ष इसकी आवश्यकता नहीं जिसके जटा पर गंगा है। और लोटे का जल कितना पवित्र करेगा। अच्छा कोई बात नहीं, चंदन तो लगा लो। अभी 10 मिनट को विलंब नहीं। कहा चंदन तो लगा लो। हम लोग विवाह की ओर बढ़ी रहे। चंदन लगा लो, कहा लगा लियो। मां जो ही दही और चावल लेके चंदन लगाने के लिए गई, वैसे ही भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोल दिया। क्या चमकता, ओ हो। कहा नहीं नहीं, ये चंदन की थाल फेंक दो। फेंक। कहा इतना सुंदर मणि की तरह जैसे किसी ने मणि लगा दिया हो, इस पर ये चंदन काम नहीं करेगा, वो भी छोड़ दिया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, सब कुछ नहीं किया, आरती तो उतार दो, दामाद हैं। आचार्यों ने मंत्र पढ़ा, हरि ओम चंद्रमा मनसो हो सूर्यो अजायतः कहा इसकी आवश्यकता नहीं है। दुनिया को प्रकाशवान करने वाला चंद्रमा जिसके माथे पर बैठा हो, ये दीपक डले हैं। दीपक छोटा सा कितना प्रकाश फैलाएगा। दीपक छोड़ दिया और धड़ाम से मेरे चरणों में गिर पड़ी। सरकार ने कहा गिर नहीं पड़ी, वो बेहोश हो गई हैं, जाओ अब होश में आ गई हैं। नारद जी को गाली दे रही हैं। नारद जी, चूंकि गाली हमेशा बिचौलियों को पड़ती है, नारद जी उपस्थित भये और उपस्थित होकर उन्होंने एक बात कही, पूरा सती चरित्र सुना दिया और कहा ये सब मत समझ लेना। माँ ने तो गुस्से में कहा, बहुत प्यारा छंद गाती माँ ने क्रोध में कहा, चाहे तो गा ले। क्या कहती है कि गिरते गिरो पावक जलाऊं, मैं एक पहाड़ से लेके बेटी कूद जाऊंगी, अग्नि में कूद जाऊंगी, समुद्र में डाल दूंगी, लेकिन जियत विवाह न हो करो। क्या कहते हैं? कस कीन बर भोरा विधि तुम ही सुंदरता दई। कस कीन बर भोरा विधि तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर ही तो बर बस बबूर गई। जो फल चाहिए सुर ही तो बर बस बबूर गई। तुम चाहिए गिरते गिराओ पावक चराओ जन निधि महु परो। तुम चाहिए गिरते गिराओ
नारद ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना आग में जलने की, न समुद्र में गिरने की, न पहाड़ से उछलने की, आप चिंता मत करो। तो आपने आपका बाप करेगा। सती चरित्र सुनाया, कहा यह संशय तजो गिरिजा, शंकर सर्वदा शंकर प्रिया। कहा तुम नहीं जानती, जग जननी तो सता भवानी, ये तुम्हारी जगत जननी मां पराम्बा है, ये सदा शिव की अर्धंग वासिनी है। निज इच्छा लीला पुधारिण, सदा शंभ अर्धंग निवासिन, ये सारा सदैव भगवान शिव की अर्धांगिनी है, इन्हें प्रणाम करो। जगदम्बा तो सुता भवानी। जब ये बात पूरे नगर में फैल गई, विवाह संग भगवान शिव को माँ पार्वती को और महादेव को सजाया गया। बाबा ने हाथ जोड़ लिया, कहा नहीं, ये हमारे माता पिता हैं, माता पिता का श्रृंगार न कहूं बखानी, इनका श्रृंगार मैं नहीं कह सकता। सीधे प्राणी ग्रहण हुआ। और ये 4 चौपाई बड़ी प्यारी है, गा लीजिए क्या। अरे प्राणी ग्रहण जब कीन्हो महेशा, प्राणी ग्रहण जब कीन्ह, सब गाइए विवाह की चौपाई। दे तब सकल सुरेशा, हे हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 सब गाइए। कर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वे नभो विधिदाना, सुमन हरि गिरिजा कर भयउ विवाहु, हरि गिरिजा कर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहु, सकल भुवन भरि रहाउ छाहु, पानि ग्रहण जब कीन्ह महेशा, पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा, प्राणी ग्रहण जब किन्न महेशा, ही हरते तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। प्रेम से बोलिए दूल्हा दूल्हे सरकार की जय हो। भगवान महादेव की विवाह की ढेर सारी मंगल कामना, लेकिन अंतिम में चौपाई हम लोगों ने क्या गाया। हर गिरिजाकर भयो विवाहु, और क्या गाया। अरे उत्सव कहा सकल विश्व भर रहा उछाऊ, संपूर्ण विश्व में उछाह मंगल हुआ, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए। 1 मिनट में उत्सव मना लीजिए, खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। अभी पिछले साल सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य डोंगरे जी महाराज जी ने कहा, आप आदरणीय बैठे रहिए, कहा कि जो लोग उत्सव में आनंद लेते हैं, मैया आप बैठे रहिए, जिनके कमर में दर्द है, घुटने नहीं काम करते, वो बैठे रहिए। जो बुजुर्ग हो गए, जो खड़े हो सकते हैं, परमात्मा ने जिन्हें खड़े होने की शक्ति दी, वो खड़े हो जाए। भगवान महादेव का महाकुंभ में गुरुवार के दिन, माघ की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन, गुरुवार दिन है, गंगा जमुना त्रिवेणी के पावन पर्व पर तीर्थराज प्रयाग में महादेव का अखिल भारतीय परशुराम परिषद के इस प्रांगण में, जहां सैकड़ों फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा लगी है, उसके आंगन में भगवान परशुराम के गुरुदेव महादेव के विवाह का उत्सव मनने जा रहा है। ठीक से मनाइए। अभी पिछले साल ब्रज के बड़े सुंदर संत हुए पगला बाबा, उनकी ही वाणी का, उनके ही शब्द हैं, बड़े भाव से गुनगुनाई। मेरे टूटे दिल को जय हो। उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। मैं तो मान लिया
बिहारी जी के लिए गाते थे वो। पर मुझे अपने काबिल बनाना पड़ेगा, तेरे प्यार का जय हो। मेरा दिल तो है पागल, अपना नाम देते थे। पर मेरे सामने तुझे आना पड़ेगा। हरि बोल। जय हो। बोलो शंकर भगवान की। जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया डमरू वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया डमरू वाले तेरा रे तेरा रे, मेरा दिल तो दीवाना हो गया डमरू वाले तेरा। हरि बोल। जय हो। जय हरि। जय हो। जय जय। जो जहाँ है वहीं से। जब से नजर मिल गई है, 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 उजड़े चमन की कली खिल 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 गई है। क्या नजरे मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा, यहाँ नजर मिलाना हो गया डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा, ओ डमरू वाले तेरा, डमरू वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया
यहीं विराजिए आराम से, बस आरती करके जाना है। हमारे चौपन के जो कथा समिति के अध्यक्ष हैं बहुत सुंदर प्रसाद लाए हैं, यहीं कहीं हमारे कथा समिति व्यवस्था के लोग रखे हैं, सबको बटेगा बड़ा प्यार से। बड़ी अद्भुत चीज ले आए हैं, खोज करके उसको पाएंगे। फिर कल 9:30 बजे मुलाकात होगी। 9:30 बजे कल 9:30 बजे मुलाकात होगी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन दान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, जय अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो, विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूर मोक्ष धन दान के वंचित रहे न कोई, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभाग्य, भरोसा आपका हमें सदा लगी, आशा तेरे नाम की बनी रहे हमें, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार, दिल में दया उतारना, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे सरकार, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायनि भगति सदा सतसंग, बलराम चंद्र की जय। आज यहाँ विश्राम हो रहा है, कल ठीक 9:30 बजे पुनः हम लोग दर्शन करेंगे। अब ये मंच कुछ देर के लिए परम श्रद्धेय आदरणीय हम सबके गार्जियन अग्रज अपने पंडित श्रीमान जोशी जी, पूरा नाम आपका मैं बार बार भूल जाता हूँ, श्रीमान महेंद्र जोशी जी आपको सौंप रहा हूँ। अग्रिम सूचना आपके द्वारा, फिर आरती, फिर प्रसाद। जय श्री राम। भभूति लगा के पालकी सजा के चले भोले बाबा ब्याह रचाने को। बहुत ही सुंदर भगवान शंकर का हुआ है। अब मैं आमंत्रित करता हूं माननीय द्विवेदी जी से, वो मंच पे आकर के अपने 2 शब्द कथा के लिए करेंगे। सभी आगंतुक अतिथियों से निवेदन है
कि वो मंच पर आरती के लिए माननीय मुकेश जी जो कथा व्यास है वो भी आकर के आरती में सम्मिलित होंगे। हाँ, महेंद्र जी कानोड़िया मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्रवचन पंडाल में आएंगे। इस कथा के आयोजक सुनील जी भराला एवं उनके परिवार के सभी सदस्य मंच पर आकर के आरती में शामिल होंगे। मान लीजिए सुनील जी भराला, सुनील जी सोनभद्र साहब, अन्य जो अतिथि लोग इस कथा में आए हैं वो भी इस आरती में भाग ले सकेंगे मंच पर आकर के। हरि ओम। आरती प्रारंभ करेंगे। आइए। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। ओम चंद्रमा। जिनको भी आरती में भाग लेना हो, मैं सबका नाम नहीं जानता, आप आइए और आरती लेने के बाद प्रसाद तक रुका करिए पीछे, फिर लेके जाया करिए। आइए, स्वागत। ओम चंद्रमा मुनिचोर्जात गक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणिश मुखादग्निरजायत। आरती गाऊं नाथ तेरा गुण गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं नाथ, आरती गाऊं नाथ तेरा गुण गाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। चंद्र मुकुट तेरे शीश पे सोहे, चंद्र मुकुट तेरे शीश पे सोहे। गंग जटा में रोमन मोहे, गंग जटा में रोमन मोहे। छवि बने हार में जाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। चरण कमल की सेवा दीजो, चरण कमल की सेवा कीजो। सेवक जान पा चरण मिली जो, सेवक साध बाबा चरण में लीजो। पेड़ों को छोड़ कहाँ मैं जाऊं, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। आपकी अविरत भक्ति को पावे, आपकी अविरत भक्ति को पावे। पार पार तेरे दर्शन पावे, हे भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं नाथ, आरती गाऊं नाथ तेरा गुण गाऊं, हे
भोलेनाथ तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम